हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 एवं 2022 मैथमेटिक्स कोर पेपर 9 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 एवं 2022 के ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव के सॉल्यूशन का चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस पेपर की तैयारी किस प्रकार से करें, क्या मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आप लोग उठा पाए। हम लोग प्रोस्पेक्टिव ऑब्जेक्टिव की भी बात करेंगे जो आपके एग्जाम 2024 में आएंगे। तो देख रहे हैं आप लोग के डिस्प्ले पे 2019 का क्वेश्चन खुल चुका है। आप लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो कंपलसरी होता है वह 8 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें क्या 2 का जवाब देना, 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है। तो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग पी एंड क्यू आर कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ये बच्चे ने गलती बनाया है। आपका आंसर होगा पी और क्यू का जो इन्वॉल्वेशन होता है वह पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर होता है। ओके, और आर एस टी यदि इन्वॉल्व रहता है तब जाके वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर होता है। यदि आर एस टी या पी और क्यू पर पावर कुछ ना हो तो वह लीनियर होता है, और इसका पावर यदि हमारा एक हो, एक से ज़्यादा हो तो वह हमारा नॉन लीनियर होता है। तो चलिए आप लोग जान गए, ये क्वेश्चन जो है बच्चे गलत बनाए हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्व पी एंड क्यू, पी का मतलब क्या होता है, डेल जेड बाय डेल एक्स। पी मतलब होता है डेल जेड बाय डेल एक्स, एन क्यू मतलब होता है डेल जेड बाय डेल वाई, या आप लोग इसको एफ के फॉर्म में भी कर सकते हो। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डी जेड बाई डी एक्स प्लस 3 डी जेड बाई डी वाई इक्वल टू 5z tan y माइनस 3x। यह लीनियर है, नॉट लीनियर है, या बोथ है। तो यह आंसर बच्चे ने सही मारा है, जिसका भी क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन था यह कुछ इसका आंसर होगा लीनियर। हम आपने पहले ही बताए थे, जहाँ पर इन्वॉल्विंग आपका सिर्फ और सिर्फ ये देखिए आप क्वेश्चन में जेड पे और डी जेड बाई डी एक्स और डी जेड बाई डी वाई पे कोई पावर नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, लीनियर होगा। आप वीडियो स्किप ना करें, मेरा रिक्वेस्ट है, और आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुने, क्योंकि हम लोग इसमें आने वाले 2024 के क्वेश्चन का भी चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन इस बार पूछा है तो इस बार क्या पूछने की संभावनाएं हैं। चलिए, ये क्वेश्चन बच्चे ने फिर गलत बनाया है, सी नंबर। ये आपका सॉल्व करने के लिए फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यह क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्लासरूम में बताया हूँ। तो इसका आंसर होगा जेड इक्वल टू पी इंटू क्यू। ये जो आंसर मारा है ये गलत मारा है, इसका आंसर क्या होगा, जेड इक्वल टू पी इंटू क्यू। आप लोग इसका एग्जाम्पल लालजी प्रसाद का 1, 2, 3 कम से कम जरूर बना लीजिए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का भी, आर्बिट्रेरी फंक्शन का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बच्चे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, ये बच्चा फिर गलत बनाया है। डी नंबर का आंसर होगा डी एक्स बाई पी, डी वाई बाई क्यू, डी जेड बाई आर। इसको हम लोग कहते हैं लैग्रांजेज एक्सिलरी इक्वेशन। ओके, और यदि हमको यहीं पर लैग्रांजेज लीनियर इक्वेशन का बात करेगा तो वो कुछ और होगा। यहाँ देखिए P इंटू पी प्लस Q इंटू क्यू इक्वल टू आर, इसको हम लोग कहते हैं, ई नंबर क्वेश्चन जो है वह होगा आपका लैग्रांजेज लीनियर इक्वेशन। ये देखिए लास्ट नंबर है P इंटू पी, Q इंटू क्यू इक्वल टू आर, इसको क्या कहते हैं हम लोग, लैग्रांजेज इक्वेशन कहते हैं। ये बच्चे ने सही मारा है। एफ नंबर की बात करते हैं, एन इक्वेशन इन्वॉल्व आर एस टी इज कॉल्ड। देखिए हम चर्चा किए थे 1 में, देखिए क्वेश्चन एफ में मिल गया, तो वो क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर होगा। आर एस टी जो इन्वॉल्व होता है सेकेंड ऑर्डर, पी और क्यू इन्वॉल्व होता है तो फर्स्ट ऑर्डर। जी नंबर है, इफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में टी स्टैंड क्या करता है। तो वेरी गुड, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग जानते हैं आर स्टैंड क्या करता है। तो आर स्टैंड करता है डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एस स्टैंड करता है डी टू जेड अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई, और टी स्टैंड करता है डी टू जेड अपॉन डी वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा आंसर, यहाँ पर आंसर होगा आपका कौन सा आंसर होगा, जी का 1 नंबर, डी टू जेड अपॉन डी वाई स्क्वायर।
अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को प्रायः जो सवाल मिलता है वह हम लोगों को जेड के फॉर्म में रहता है पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए डी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू वाई इक्वल टू साइन 2x दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह होगा आपका 1/3 साइन 2x। ठीक है, ये क्वेश्चन अधूरा है, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार से हम लोग, और ये क्वेश्चन हमारे जो सिलेबस में है उसमें नहीं है, तो चलिए इसका आंसर 1/3 साइन 2z जान लीजिए। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ तो आप लोग इसे बना लेंगे। तो चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव में आते हैं। सब्जेक्टिव में हमारा 2 यूनिट होगा। एक यूनिट से हम लोगों को चार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यूनिट 2 से भी 4 पूछे जाएंगे। दोनों यूनिट में से आपको दोनों यूनिट मिला के आपको 4 का जवाब देना है। आप 1 से 3 दीजिए या दूसरे से 1 दीजिए या 1 से 3 दीजिए, 1 से 1 दीजिए यूनिट 1 से और दूसरे से 3 दीजिए या दोनों यूनिट से 2-2 दीजिए, आपका इच्छा है। लेकिन दोनों यूनिट को टच करना जरूरी है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है आंसर 4 क्वेश्चन सिलेक्टिंग एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच यूनिट। एक क्वेश्चन आपको बनाना ही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, एक्सप्लेन 2 डिफरेंट मोड ऑफ ऑब्टेनिंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो हमको पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करना है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में पी क्यू आर एस टी क्या होता है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जेड यू पी क्यू जो है उसको स्टैंड करना है, पूरे डिफिनेशन को समझाना है। इसमें बताना है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कितने प्रकार से होता है, व्हाट डू मीन में, क्योंकि आपको इस 16 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपका लीनियर, नॉन लीनियर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर सबको डिफाइन कर दीजिएगा एक लाइन से। उसके बाद हमको एक्सप्लेन करना है 2 डिफरेंट मोड ऑफ ऑब्टेनिंग, सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन के लिए हमारा जो है लीनियर के लिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारा जो है वो लैग्रांजेज है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर के लिए चारपीट है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर के लिए जो है हमारा जब यदि कांस्टेंट हो, होमोजेनियस और आर्बिट्ररी कांस्टेंट के हो, तो उसके लिए हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल पी आई और सी एफ कंप्लीमेंट्री फंक्शन है और मॉन्गेज है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप लोग फिर से सुन लीजिए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का सॉल्व करने का जो है वो 2 मेथड है, लैग्रांजेज चारपीट। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर को सॉल्व करने के लिए मेथड हम लोग को मॉन्गेज है और सी एफ पी आई है। लेकिन यहाँ पे फॉर्मेशन लिखा गया, मतलब ऑब्टेनिंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे ऑब्टेंड किया जाए, तो इसके लिए हमारा 2 मेथड है, बाय द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो भी ऑब्जेक्टिव मिला था, बाय द आर्बिट्रेरी फंक्शन, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आर्बिट्रेरी फंक्शन। ये 2 मेथड के बारे में आपको डिस्कस करना है इस क्वेश्चन में। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, तभी जाके आपको 16 में 16 मिलेगा। यदि आप इसे अधूरा बनाइएगा तो नहीं मिलेगा। सेकेंड नंबर है डिफाइन लीनियर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ 1 एग्जाम्पल। आपको लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है, उसका एक एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल में आप कोई भी लैग्रांजेस का छोटा सा सवाल बना देना। नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल उसका भी एग्जाम्पल देना है, उसमें भी आप चारपीट से थोड़ा सा डिफिनेशन के साथ बता देना या बता देना कि मेथड इसे सॉल्व होता है। फिर कहता है डिफाइंड ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन एग्जाम्पल। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है वो बता दीजिएगा और फिर उसका एग्जाम्पल दे दीजिएगा। फिर आपको कहता है एक्सप्लेन लैग्रांजेस मेथड ऑफ सॉल्विंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पी पी क्यू आर इक्वल टू आर। ये वाला थ्योरम के लिए मेरा रिक्वेस्ट है, जो मैं आपको क्लासरूम में बताया हूँ उस थ्योरम को प्रूफिंग करने का तरीका उसी तरीके से आप प्रूव करोगे। बुक का या किसी भी गेस्ट पेपर के लैंग्वेज को आप नहीं उतारोगे, अन्यथा आपको इसमें नंबर कट जाएगा। जितना भी थ्योरेटिक थ्योरम है, मेरा काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे क्लास में पढ़ाए हुए ही थ्योरम का सॉल्यूशन के मेथड को अप्लाई करोगे। गिव ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन, इसका भी सॉल्यूशन में क्लास में बताया हूँ। चारपीट जो बहुत ही हल्का है, एक्सप्लेन चारपीट जनरल मेथड ऑफ सॉल्विंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको भी आप लोग बुक के भाषा में नहीं उतारोगे, क्योंकि बुक के भाषा में एलिमिनेटिंग डी पी बाई डी एक्स, एलिमिनेटिंग डी क्यू बाई डी एक्स डायरेक्ट किया गया है। इसे आपको जो मैं प्रोसेस बताया हूँ, 2 प्रोसेस में बताया हूँ, दोनों में से किसी एक प्रोसेस से आपको बनाना है, तो ही आपको 16 में 16 नंबर मिलेगा। मॉन्गेज भी आप लोगों को मैं क्लासरूम में बता चुका हूँ थ्योरम, उसको भी आप उसी मेथड से बनाओगे एग्जाम में।
तो आपके पास यहाँ पे 6 का 6 क्वेश्चन आप जान रहे हैं यूनिट 1 में, 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन पूछा गया यूनिट 1 से। आप 5 का 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानते हैं, कोई भी 2 आपको बनाना है। यूनिट 2 उससे भी हल्का है। यहाँ पर क्या दिया गया है, आप लोग को 3 क्वेश्चन है, किसी 2 का जवाब देना है। पहला नंबर जो है ये तीनों का तीनों क्वेश्चन लैग्रांजेस का है, लैग्रांजेस का बना लोगे, सब क्लास में प्रैक्टिस करवाए हुए हैं। 8 में तीनों का तीनों क्वेश्चन चारपीट के मेथड से बनेगा। 9 के तीनों का तीनों क्वेश्चन जो है उसमें सिर्फ कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 है। एफ ऑफ एक्स वाई का यदि वैल्यू होता है तभी जाके हम लोग पी आई निकालते हैं। तो ये तीनों का तीनों क्वेश्चन जो 2019 में पूछा है वो बहुत ही छोटा और हल्का पूछा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन तो आपको मैं क्लासरूम में ही बताता हूँ। ये एक आपके इस बुक का लॉलीपॉप है जिसमें आप आराम से 16 नंबर उठा सकते हो। लास्ट का जो 3 क्वेश्चन है वो मोंगेस से है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ईयर 2022 की ओर। 2022 में देखिए सेम प्रोसेस है। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें 8 क्वेश्चन है, 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है, 16 मार्क्स का। इसको बनाना कंपलसरी है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग पी एन क्यू आर कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर होगा। देखिए ये बच्चा इस बार सही मारा है 22 का जिसके क्वेश्चन पेपर था, और साथ ही साथ ये क्वेश्चन देखिए रिपीटेड है ऑब्जेक्टिव। सेकंड नंबर है इफ द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एस्ट। देखिए पिछला बार टी पूछा था, इस बार एस पूछा, तो हम आर एस टी दोनों बताए थे आपको। यहाँ देखिए ये भी सही मारा है बच्चे ने, 2022 वाले ने। आर का मतलब क्या बताया था मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। पिछले बार 19 में टी पूछा, 22 में एस पूछा, तो अब खुद अंदाजा लगा लीजिए क्या इस बार क्या पूछेगा, इस बार आर पूछेगा। तो आर मतलब डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग आर एस टी आर कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। देखिए कितना हल्का क्वेश्चन 22 में पूछा है। आर एस टी सेकेंड ऑर्डर होता है, ये भी आप देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। पार्टिकुलर इंटीग्रल पी टी लिखा गया है लेकिन यहाँ पी आई होगा। पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ 4r माइनस 4t इक्वल टू 12xy। तो इसका जो आंसर है इस चारों के चारों ऑप्शन में से हमारा जो है इसको बनाना होगा, और हम लोग इसका जो है आंसर 2/3 बता देता हूँ यहाँ डायरेक्ट 2/3 x प्लस वाई पे होल क्यूब होगा। ठीक है, इसे आप लोग देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। सी एफ जो है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और ये क्लास वर्क मैं कल नेक्स्ट क्लास में आप लोग को एक क्लास में ही दूंगा। इसका आंसर आप लोग चेक भी कर लेना, ये मैं सही बना रहा हूँ या गलत बना रहा हूँ, आप इसको देख लोगे। 2/3 x प्लस वाई पे होल क्यूब, क्योंकि यहाँ पर r स्टैंड फॉर होता है 2 बार, एक बार इंटीग्रेशन करेंगे स्क्वायर, 2 बार इस क्यूब करेंगे तो 6 आया, फिर यहाँ 4 हाँ 2/3 ही होना चाहिए लमसम। ठीक है, इसको सॉल्व करके इसे चेक करना होगा। चलिए ई नंबर क्वेश्चन, ये बहुत हल्का क्वेश्चन है, साइन 2x प्लस ए। तो इसमें राइट हैंड साइड से कोई मायने नहीं रखता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए, सिर्फ हमको आर एस टी सॉल्व करना है। तो आर स्टैंड हो गया तुम्हारा डी स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, मतलब क्या हो गया आपका डी माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे डी का वैल्यू 2 आया, 1 और 1, तो आंसर होगा 2 नंबर y माइनस एक्स इंटू वाई प्लस, सॉरी आपका x माइनस 1 उस पर जाएगा तो प्लस होगा। ई नंबर का आंसर ये गलत बनाया बच्चा ने, इसका आंसर होगा 1 नंबर। क्यों? क्योंकि डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 है, तो d का वैल्यू जो है आपका 1,1 आ रहा है। तो जब एक जैसा आता है तो x इंटू करके लिखते हैं, तो y प्लस एम एक्स, तो y प्लस एक्स प्लस एक्स f2 y प्लस एक्स, तो 1 नंबर आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कलेक्ट कर लो, 1 नंबर होगा। एफ नंबर की बात करते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म द इक्वेशन जेड इज सॉल्व करने वाला रिपीटेड क्वेश्चन आ गया फिर से, इसका आंसर होगा जेड इक्वल टू पी इंटू क्यू। एफ नंबर बन गया। जी नंबर देखो फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको लैग्रांजेस एक्सोरी इक्वेशन कहते हैं। चलिए इसमें बच्चे ने मात्र एक ऑब्जेक्टिव तक गलती बनाया है, जिसका भी क्वेश्चन पेपर हमने लिया था एग्जाम के बाद। ये लैग्रांजेस इक्वेशन है एच नंबर भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आप लोग देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर 2019 और 2022 में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का रिपीटेड है। इसके अलावा संभावित क्वेश्चन की बात करते हैं, तो संभावित क्वेश्चन में से हम लोग ये भी पढ़ सकते हैं नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व करते हैं।
फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को चारपिट मेथड से सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को किस मेथड से सॉल्व करते हैं? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर को लैग्रांजेस के मेथड से सॉल्व करते हैं। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर को किस मेथड से सॉल्व करते हैं? उसको सॉल्व करने का दो मेथड है, मोंगेज पीआई और सीएफ। सीएफ कब लगता है और पीआई कब लगता है, तो ये जान लीजिए। आपका जो है जब हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट हो, कोफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट नंबर हो, वैसी स्थिति में हम लोग पीआई और सीएफ लगाते हैं। और मोंगेज कब लगाते हैं? जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर, सेकेंड ऑर्डर में लीनियर नॉन लीनियर दोनों हो। ठीक है, ऐसे भी जान लीजिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीनियर और नॉन लीनियर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट जो है वो सीएफ पीएफ दोनों से बनता है। तो चलिए अब आते हैं ऑब्जेक्टिव। इस प्रकार से हमारा दोनों ईयर का कंप्लीट हो गया। साथ ही साथ हम लोग और संभावित ऑब्जेक्टिव जो 2024 में पूछे जाएंगे उस पर भी हम लोग चर्चा कर लिए। अब हम लोग आते हैं लॉन्ग। तो फिर देखिए यहाँ पे सेक्शन बी में जो है 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। एटलीस्ट एक क्वेश्चन किसी न किसी ग्रुप से आपको जवाब देना ही है। और यहाँ पर यूनिट 1 में ग्रुप है जिसमें यहाँ पे सिर्फ थ्योरम पोर्शन है। यूनिट 2 के जो ग्रुप में सिर्फ प्रॉब्लम पोर्शन है। व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर? एक्सप्लेन 2 मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप कि ये क्वेश्चन 2019-2022 दोनों में रिपीट है। मेरी बातों को यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो स्किप करोगे वो पछताओगे। इस बार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर? क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर 2 बार लगातार पूछ चुका है, तो तीसरी बार पूछने की संभावनाएं कम हो जाती है। तो सेकेंड ऑर्डर का डिफिनेशन भी मैं आप लोग को लिखाया हूँ, सेकेंड ऑर्डर भी लिख लोगे। ठीक है, टू ड्राइव पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिमेंशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन, ये भी आप लोग को बता चुका हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर। तो यहाँ पर आप आर्बिट्रेरी फंक्शन वाले में देखोगे कि ये 16 नंबर में पूछा है। तो इसका जो हम आपको तरीका बताए थे, डेल पी बाय डेल एक्स और डेल क्यू बाय डेल वाई का निकालने का अलग अलग, वो आप अप्लाई करोगे। और साथ ही साथ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का जो शुरू में हमने हल्का सा हिंट्स जो रिमार्क्स लिखाए थे या डिफिनेशन लिखाए थे उसको भी आप लोग लिख दोगे तो आपको बेटर नंबर मिलेगा। एक्सप्लेन मोंगेज मेथड ऑफ सॉल्विंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मोंगेज मेथड आप लोग को बताया जा चुका है ग्रुप क्लास में। यह कुल 16 नंबर का पूछा गया है। एक्सप्लेन चारपिट जनरल इक्वेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी आप लोगों को जो है 16 नंबर का पूछा जाएगा। ये 16 नंबर पूछने लायक भी है, बड़ा है लेकिन बहुत हल्का है। अब आता है यूनिट 2। यूनिट 2 में पहला 3 क्वेश्चन जो है वह आप लोगों को पूछा गया है लैग्रांजेस से। इसको आप क्लास में बनवाए हैं, आप बना लोगे। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लैग्रांजेस का दिए हैं, उसको भी जरूर बना लेना। क्योंकि आप देख रहे हो कि 3 क्वेश्चन में से एक ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट है, बाकी 2 क्वेश्चन नया पूछा जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है इस बार भी एक क्वेश्चन यदि प्रीवियस ईयर 19 और 22 से रिपीट होगा तो 2 नया क्वेश्चन पूछा जाएगा। चारपिट में जो है आपको 3 क्वेश्चन पूछा गया है, तीनों का तीनों बताया हुआ है क्लासरूम में, आप लोग बना लोगे। इसके अलावा भी कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चारपिट का बनवाए थे, उसको जरूर बना लेना। अब हम लोग लास्ट वाला देखते हैं। तो लास्ट में आप देख रहे हैं कि मात्र एक ही सीएफ वाला है, बाकी 2 क्वेश्चन जो है सीएफ पीआई दोनों निकालने के लिए दिया गया है। इसको भी आप प्रैक्टिस कर लोगे। इसके अलावा भी 1-2 क्वेश्चन और मैं बताया हूँ, उसको भी प्रैक्टिस कर लोगे। sin 2x वाला, ई पे पावर वाला और लॉग वाला, ये 3 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे। हो सकता है इधर पूछ सकता है। मोंगेज में भी 3 क्वेश्चन है, आप किसी 2 का सवाल दे सकते हैं। इस प्रकार से आपका जो है 2019-2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समाप्त होता है। आपको यहाँ पर एक चीज़ सीखने को मिला कि इस बार पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर वह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन वो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आर्बिट्रेरी फंक्शन, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से सॉल्यूशन करना वह भी बनता है। साथ ही साथ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ड्राइव करने के लिए यह क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड व्हाट इज़ द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।
एंड व्हाट इज़ द सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस दोनों पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या क्या मेथड है, डिस्क्राइब में पूछ सकता है। इस प्रकार से इतने संभावित क्वेश्चन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का बनता है, और ये बहुत ही हल्का चैप्टर है तुम लोगों के एग्ज़ाम में। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसकी ऐसी तैयारी करो कि आप लोगों को लगभग 80 में 80 नंबर आ जाए, और जो मेरे यहाँ स्टूडेंट हो, जो मेरे पास क्लासेस करते हो, वह लोग काइंडली इस वीडियो के बाद मुझे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे पास लिखा हुआ, वो सभी को क्लासरूम में एक्सप्लेन कर दे, इसके लिए मुझे याद दिला देना। धन्यवाद।